हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम सभी के लिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये हमें प्रश्न मिल जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चुनाव आयोग का गठन। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उस समय देश का शासन अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब अपनाया गया था तो उस समय देश का जो शासन था, जो सरकार थी, वो अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन संविधान के लागू होने के पश्चात यह अनिवार्य हो गया कि देश का शासन अब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो अब तय किया गया कि संविधान जब लागू हो गया तो उसके बाद फिर ये तय किया गया कि अब देश का जो सरकार रहेगी, जो शासन चलेगा, वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही नई निर्वाचित सरकार चुनने के लिए जनवरी 1950 में एक चुनाव आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो ये भी आप जान सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये डेट हमें एग्ज़ाम में मिल जाए कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, तो जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया तथा सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया और चुनाव आयोग का पहला जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था उसका नाम बताइए। तो उनका नाम है सुकुमार सेन, जो हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। इस आयोग का कार्य पूरे देश में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। नंबर 2, प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको जो चुनाव चिन्ह मिलते हैं तो ये चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। नंबर 3, प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन डेलिमिटेशन करना। नंबर 4, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। जो राजनीतिक जितनी भी पार्टियां होती हैं उनके लिए फिर आचार संहिता लग जाती है, तो ये चुनाव आयोग का ही कार्य है। नंबर 5, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा निर्वाचन कराना। नंबर 6, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना और निर्वाचन कराना। नंबर 7, मतदाताओं की सूची तैयार करना। नंबर 8, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराना। तो इसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में पढ़ा है कि जो हमारे लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था और चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर मेरी वीडियो ये आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।